साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे सत्र उससे संबंधित मैथ के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको एक भी नंबर मिस ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा प्रयास यही रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पे पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको इसी तरह के वीडियो मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला है बिंदु P 6-5 का भुज कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में दो ही होते हैं, एक भुज होते हैं और एक कोटि होते हैं। क्या होते हैं? एक भुज और कोटि। तो जो पहला वाला होता है जो x अक्ष पर होते हैं उसे भुज बोलते हैं और जो y अक्ष पर होते हैं उसको कोटि बोलते हैं। ठीक, तो y अक्ष वाले को कोटि बोलेंगे और x अक्ष वाले को भुज बोलते हैं। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा क्या, ये एकदम सही हो जाएगा। छो को क्या बोलेंगे? भुज। और अगर पूछता कि कोटि कौन है तो कोटि हो जाता है इसमें कौन? -5। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इसको बोलेंगे कोटि। ठीक ना। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिंदु 2, 3 किस स्थिति में है, मतलब किस स्थिति में है। ठीक है, बिंदु 2, 3 किस स्थिति में है। ठीक, तो हमें पूछ रहा है कि किस पाद में है। ठीक, तो इसमें होता है द्विघात होते हैं पाद, इसको बोलते हैं प्रथम, इसको द्वितीय, इसको तृतीय और इस साइड को चतुर्थ। तो अगर प्लस प्लस दोनों रहे, ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रथम पाद में होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या, प्रथम पाद हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को कोई डाउट नहीं होगा और इसका जो आंसर होगा क्या, प्रथम पाद हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। ठीक, कितने? क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में है क्या, यदि x बराबर a और y बराबर b है तो समीकरण x माइनस y बराबर 2 तथा x प्लस y बराबर 4 को हल करने पर a और b का मान अंश में क्या होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ है x माइनस y बराबर 2 और इसके नीचे लिख लेते हैं x प्लस y बराबर 4। अब इस दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं। तो y से y कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, तो बचा कितना, 2x बराबर 6। जब यहाँ से x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो x इजकल टू कितना हो जाएगा, 3। ठीक, तो x इजकल टू 3। तो देखिए यहाँ a बराबर x बराबर दिया हो a, तो अगर x बराबर 3 है तो a बराबर भी कितने हो जाएंगे, 3। तो ये तो पहला, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, इसमें भी 3। अब देखिए x का मान, अगर कोई भी समीकरण एक इसमें रख लेते हैं चाहे तो इसमें रख लेते हैं और हल करेंगे तो y का जो मान आएगा वही सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें है x माइनस y बराबर 2। ठीक, तो देखिए यहाँ x बराबर माइनस में रहेंगे और बराबर के साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, तो 2 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचा, -1। और इधर भी माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना, 1। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या, करेक्ट हो जाएगा सही आंसर 3 और 1। क्या, 3 और 1, ए बराबर हो जाएंगे 1 और बी बराबर, ए बराबर 3 और बी बराबर 1 हो जाएंगे। ठीक, यानी कि इसको जो हल कर देंगे, ये जो समीकरण दिया हुआ है और x y का जो मान निकलेगा वही a और b का मान हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन को देखिए। समीकरण दिया हुआ है x² + 2x + 4 बराबर 0, मूलों की प्रवृत्ति कैसी होगी। तो मूल को प्रवृत्ति निकालने के लिए सबसे पहले हमें विभक्तर को निकालना होगा। तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। ठीक, b² बराबर क्या होता है, 4ac। अब देखिए b बराबर कितना हो गया, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और -4, a बराबर कितना है, 1 और c बराबर कितना है, 4। देखिए अब इसे हल कर लीजिए, 16 बराबर कितना हो जाएगा, -12। जो -12 क्या है, इससे बड़ा है 0। जब d बराबर निकाले उससे 0 से छोटा आ जाए तो इसका मूल क्या होंगे, अवास्तविक होंगे, इसके कोई भी मूल्य नहीं निकल सकते हैं। अगर यही d के 0 के बराबर आता ये तो इसका मान वास्तविक और समान होता। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इस कंडीशन में अगर d बराबर 0 से छोटा आ जाए, यानी माइनस में आ जाए ना d बराबर निकालने पर, तो इसका मान अवास्तविक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं 4
1, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी। बीच की दूरी निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर का क्या होता है, अंडर रूट। जब इस सूत्र से हल करेंगे, इस सूत्र से जब हल करेंगे तो इसका जो आंसर होगा, आंसर डी एकदम सही हो जाएगा, 2√5, यानी x2 - x1 जोड़ y2 - y1। तो x1 ये x1 हो जाएगा ये, और x2 हो जाएगा ये, और y1 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। इस तरह से आप हल कर लीजिएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2√5। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंदुएं 4, 10 और 2, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु 0 और 2 की दूरी कितनी है। तो सबसे पहले इसको मध्य बिंदु निकालना है। क्या सबसे पहले इसको मध्य बिंदु निकालना है कि इसके मध्य बिंदु क्या है। ठीक, तो मध्य बिंदु निकालने के लिए x और x2 को जोड़ लेते हैं। तो x और x2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 + 2/2, ये मध्य बिंदु का होगा, x बराबर निकल जाएगा, और ये y बराबर है y1 और y2, तो 10 और जोड़ 2, 10 और जोड़ 2/2। ठीक, तो इसका कितना हो जाएगा, 6/2 करेंगे तो 3, और इसको जब निकालेंगे तो कितना, 6 हो जाएंगे। यानी इसका जो मध्य बिंदु आया, कितना आया है, मध्य बिंदु जब इसको निकालें तो 3 और 6 हो जाएगा, कितना, 3 और 6। ठीक, अब 3 और 6 से इसको दूरी निकाल लेंगे, दूरी सूत्र जानते हैं। अब ये हो जाएगा कितना, 1, 0 और 2, इन दोनों के बीच के दूरी जब निकालेंगे तो दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, x2 - x1, तो 0 में 3 घटाएंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा, और प्लस y2 - y1, y2 देखिए 2 है, और y1 कितना, 6, 2 में 6 को घटाएंगे तो कितना होगा, 4। ठीक, -4 का जब वर्ग करेंगे 16, तो 16 का ये हो जाएगा, तो 16 9 कितना होगा, 25, 25 के जब वर्ग करेंगे तो कितना, 5। तो इस तरह से इसका जो आंसर निकल के आया कितना, 5 सही हो जाएगा। इसका वर्ग कितना आएगा, 5, तो इसका जो आंसर होगा क्या, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, अब आगे चलिए, कर यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक a बराबर, पहला जो शीर्ष है, जैसे ये देखिए त्रिभुज है, इसका जो शीर्ष ये बिंदु है, ये B और ये C। ठीक, तो इसका निर्देशांक ये दिया हुआ है, और B वाले का निर्देशांक ये है, और C वाला का निर्देशांक ये है। तो हमसे पूछा है कि इसके केंद्रक का जो क्या होगा, निर्देशांक क्या होगा। तो इसको केंद्रक का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें भाग देंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, x1, x2 और x3 को जोड़ देंगे, तो 4 और 2 6 हो जाएंगे, चूँकि 0 को जोड़ेंगे तो कोई इसमें मान में चेंज नहीं होंगे, तो 6/2 कर देंगे, और इसको जोड़ेंगे तो 4, 6 और -1, 6 4 10 में -1 कर लेंगे तो कितना बचेगा, 6 4, और ये कितना हो गया, -1। ये तीनों को हमें क्या करना है, जोड़ लेना है। जब इन तीनों को हम जोड़ लेंगे, और कितने से भाग देना है, 3 से भाग देना है, तो 9 में 3 से भाग देंगे तो कितना, 3, इसमें भी 3 से भाग देना है तो कितना आ जाएगा, 2, यानी 2 और 3, 2 और 3 देखिए किस में है, तो 2 और 3 ऑप्शन 2 में सही है, तो 2 एकदम इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसका है। जब दो समकोणिक त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तो इस परिमेय को किसने दिए थे, तो थेल्स महोदय ने दिए थे इन परिमेयों को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो भुजा के सम्मुख कोण का मान होगा। तो फ्रेंड्स भुजा के सम्मुख कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। यदि कह त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF तथा BC बराबर 3 और EF बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर और DEF का क्षेत्रफल हमें निकाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, जब त्रिभुज समरूप हो तो उसकी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, यानी कहने का मतलब। ठीक, तो इसको भुजा कितना है, 3, तो 3 का वर्ग कितना होगा, 9। तो हम लिख सकते हैं जब बराबर है तो 54/9 कर लेंगे। और जब DEF को निकालना हो तो EF इसकी एक भुजा है, इसकी
कितना भुजा बराबर है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का बर करेंगे तो कितना होगा 16, 16 से गुना कर देंगे, 9 छक्का 54, 16 छक्का 96, 96 सेंटीमीटर इसका क्या आंसर हो जाएगा, कितना 96 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो फ्रेंड्स कोई भी ऐसा नहीं है जो वृत्त के अंदर से स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। जैसे देखिए ये कोई वृत्त है, ठीक, ये कोई वृत्त है, तो इसके अंदर से नहीं खींची जाती है। जब भी स्पर्श रेखा खींची जाती है इसको बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC और DEF में AB बटा DE बराबर BC बटा EF हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे जब, ये त्रिभुज समरूप कब होंगे देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। इधर त्रिभुज ये दिया हुआ है ABC और ये त्रिभुज दिया हुआ है DEF, तो E और F हो गया, D बिंदु है, इसको देख बोलिए A B और C। तो कह रहा है AB बटा इसका दिया हुआ, ठीक, AB बटा DE ये है, AB बटा और फिर BC बटा EF। ठीक, इस दोनों त्रिभुज भुजा के मध्य जो बनते हैं कोण वही होगा समरूप। ठीक, तो इसके बन रहा है B और इसको E, तो कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण E। तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, कोण B बराबर कोण E। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को भी इस समझ में कॉन्सेप्ट आया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही।